मधुबनी जिले के कार्यालय में भाजपा अपने 42वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। इस दौरान भाजपा देश में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विश्वास में सबका प्रयास जोड़ा गया है। इससे देश के समग्र विकास में सबका हाथ होने लगा है। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन भारत, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से यह शुरू हो चुका है। सकारात्मक भाव से देश के 90% लोग देश के समग्र विकास के लिए सोचने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज राजनीति में एक दूसरे दलों के नेताओं के प्रति कटुता के भाव आ गया है। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया का कहना था कि सदन में पक्ष विपक्ष में विरोध ठीक है, पर सदन से बाहर पक्ष विपक्ष के नेता देश हित की चर्चा करें और आपस में बैरभाव न रखें। हाल ही के विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को यह ध्यान रखना हो कि संगठन धर्म का पालन करना ही है, साथ ही दलीय अनुशासन को मानना जरूरी होगा। अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने पार्टी से विश्वासघात किया है तो वह समाज और राष्ट्र के साथ धोखा दिया है। ऐसे लोग समाज में किसी पद के लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि जनता सबक सिखाती है। जब तक कार्यकर्ता नेता किसी दल से संबंध रखेंगे, उन्हें उस दल के आदेश को मानना ही होगा। ये बातें उन्होंने हाल ही में संपन्न विधान परिषद चुनाव में दल विरोध कार्य करने और पार्टी समर्थित प्रत्याशी के सर्वनाक पराजय को लेकर दल के अधिकतर कार्यकर्ता के साथ निर्दलीय के लिए कार्य करने को लेकर कहा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष शंकर झा, देवेंद्र प्रसाद यादव, मनोज कुमार मुन्ना, सुबोध कुमार चौधरी, राधा देवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। ही भव्य जुलूस मधुबनी में निकाला गया और ऐसा देखा गया कि कुछ मुस्लिम नेता भी या फिर समाज जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पानी का आयोजन किया था और लोग एकदम दिल खोल करके जो है इसको मनाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही भारतीय संस्कृति है। राम किसी मजहब के देवता नहीं है। राम इस देश के हिंदू मुसलमान दोनों के पूर्वजों के देवता रहे हैं। अलग बात है कि किसी कारणवश यहाँ के हिंदुओं ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, लेकिन हैं उनके पूर्वज हिंदू ही और राम और कृष्ण उनके ही पूर्वज के देवता रहे हैं। आज ऐसे समय में रामनवमी के अवसर पर मधुबनी में जो कुछ मुस्लिम नेताओं ने या मुस्लिम भाइयों ने, मैं नेता नहीं कहूँगा, मुस्लिम भाइयों ने अगर स्वागत किया है, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था की, उनका स्वागत किया और उसमें सामंजस्य पूर्ण वातावरण में ये भव्य जुलूस का आयोजन कराने में सहयोग दिया, तो इसलिए वो मुस्लिम समाज के लोग भी प्रशंसनीय हैं। उनको मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये बात कहता हूँ कि देश के सभी लोगों को सभी जगह मधुबनी में जो लोगों ने किया उसी तरह का अनुकरण करना चाहिए। यही राष्ट्र की आवश्यकता है और यही राष्ट्रीयता है। सर एक आखिरी सवाल सर, ऐसा सोशल मीडिया पे देखा जाता है, जैसे कल देखा गया कि जहां मधुबनी दरभंगा में बहुत शांतिपूर्ण रहा, ऐसे ही बिहार में कुछ जगह देखा गया कि कुछ लोग एक आध दो आदमी या फिर मस्जिद पे चढ़ करके झंडा वंडा गाड़ देना। सर इसको किस निगाह से आप देखते हैं? देखिए, जो आदमी असामाजिक तत्व है या राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनकी न कोई जाति है, न उनका कोई मजहब है, न उनकी कोई पार्टी है, कुछ नहीं है। ऐसे लोग अगर कुछ किए हैं तो उनको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो हिंदू थे। वो हिंदू, अगर हिंदू पूरे समाज जो है हिंदू, उसमें मधुबनी और दरभंगा के भी हिंदू मुस्लिम सम्मिलित हैं। उस व्यापकता में देखिए, अगर कुछ लोग ऐसा किए हैं तो वो निंदनीय है, शर्मनाक घटना है, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और अगर कभी मुसलमान के रमज़ान में और उनके ईद पर्व पर भी उसी तरह से हिंदू समाज के लोग करते भी हैं। ज़्यादातर ईद मिलन जब होता है तो हिंदू समाज के लोग ईद मिलन करवाते हैं, ये परंपरा है।
सर एक आखिरी सवाल आपसे। सर आप जिस गांव के रहने वाले बहुत कम लोगों को नसीब हुआ होगा, और जहां घर है आपका चारों तरफ हिंदू मुसलमान हर तबका के लोग रहने वाले हैं आप। सर कभी कभी बातें आती है अजान के बारे में या फिर मंदिर के ऊपर चलने वाले लाउड स्पीकर के बारे में, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, संविधान सबसे ऊपर है सर, और सर्वोच्च न्यायालय ऊपर है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में और चाहे इस्लाम धर्म है, हर धर्म में कहा गया है कि अपनी मर्यादा की सीमा में रह करके हम अपने मजहब को पालन करें। अपनी मर्यादा की सीमा, मर्यादा की रेखा क्या है?